कुसुम शर्मा और आप तस्वीर तो आपकी विधानसभा चुनाव लगभग समीप हैं और जिस तरह से तिथि भी तय कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष दोस्तों ये कहता हुआ, ये मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि तिथि को जो है आगे बढ़ा दिया जाए, समय दिया जाए। लेकिन वो तो चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो रहने वाला है। फिलहाल जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों की नीतियों को जनता के बीच उतारते हुए, यानी कि जनता से बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे थे, पंडित जिलेराम शर्मा पूर्व विधायक, पूर्व सीपीएस हैं और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनावी इसमें क्या कुछ रहने वाला है। सर, असंध से आप लगातार गांव-गांव का दौरा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव सब पे है। सबसे पहले तो मैडम मैं आपके चैनल पर आपके जो दर्शक हैं उनका जो है धन्यवाद करता हूं। और अभी जो ये चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी पार्टी भारी बहुमत से जो है ना मतलब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। और बीजेपी की जो है अच्छी जो है लहर है नरेंद्र मोदी जी की, नायब सैनी जी की, क्योंकि बीजेपी ने जो है बहुत अच्छे जो है ना काम किए हैं हरियाणा प्रदेश में। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी की बात हो, चाहे हरियाणा एक हरियाणा की बात हो, चाहे नायब सैनी जी ने आते ही एमएसपी किसानों की जो भी मांग थी अब जो है ना सारी जो है मांगे वो पूरी कर दी हैं। नायब सैनी जी ने अब कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसके खिलाफ कोई जो है दूसरी विपक्ष की पार्टी जो है इसके बारे में बोल सके। सर, जिस तरह से आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के लिए वोट की सपोर्ट कर रहे हैं और हाल ही में जन आशीर्वाद रैली हुई थी, तो रैली का क्या प्रभाव है? ऐसा है, कितनी सफल मानते हैं? जन आशीर्वाद जो है रैली हमने की और लगभग हमने 86 के 86 गाँव में संपर्क किया। चाहे हम खुद गए, चाहे हमारे भाई गए, चाहे जो है मतलब कि हमने फ़ोन से संपर्क किया जी। तो जन आशीर्वाद रैली में जो है ना एक जन सैलाब जो है ना वो नायब सैनी जी को आशीर्वाद देने के लिए वो घूम उड़ करके आया। और हमारे साथी जो है हज़ारों की जो है संख्या में बड़े ढोल से, धमाके से, बीन से, बाजे से नाचते गाजते हुए जो है ना मतलब रैली में पहुँचे। और इससे ये संकेत है कि जो है नायब सैनी जी की जो है लोकप्रियता हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही बात कही सर। असंध को जिला बनाने की बात विपक्ष भी लगातार उठा रहा है, तो अगर आप आगे आते हैं, पार्टी विश्वास जताकर टिकट आपको देती है, तो क्या जिला बनेगा असंध? हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले भी प्रयास किया 2009 से 2014 में जो है मैं विधायक रहा। हम सब राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी कहा, हस्ताक्षर अभियान भी चलाए और अब भी हम प्रयास में हैं। और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर मुझे विधायक का जो टिकट मिला तो मैं विधायक बना तो मतलब जो है मैं जिला जो है वैश्य बनवाएंगे। सर, अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिली, क्योंकि आपने एक बार पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, आपने कहा था कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्या आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा, कभी भी ऐसा नहीं कहा मैंने कि जो है भाई मैं बीजेपी जब से ज्वाइन किया, बीजेपी से पहले मैंने हर बार कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने 2 चुनाव पीछे हजार लड़े भी हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी में आने के बाद तो जो है ना बीजेपी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं अगर टिकट देती, जिस भी साथी को टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, उसका सहयोग करेंगे। सर, जिस तरह से आप पूर्व विधायक आपके नाम के आगे लगता है, आपने कार्यकाल की, अगर आपके कार्यकाल की बात करें तो उस समय का कार्यकाल में क्या कितने काम करवाए, कितने विकास हुए और अब तस्वीर कैसी है? ऐसा है, उस समय जो है ना हमारे असंध में शहर में जो है ना सीवरेज का जो सबसे बड़ी समस्या थी, पानी पीने की समस्या थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 100% हमने जो है ना वो करवाया, जिसमें 20 किले ज़मीन के भी एक्वायर किए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, लगभग वो 62 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसमें से 34 करोड़ की पहली किस्त जो है मतलब बनी थी, जिसमें कि पूरा मेरे समय में ही पूरा उसका निर्माण हो चुका था। और उसके बाद जो है ना हमने मंडी छोटी थी उसको एडिट करवाया, बाईपास करवाया, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं था, कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई। और जो है CSC हॉस्पिटल था इतने बड़े पुराने शहर में, वहाँ जनरल हॉस्पिटल 25/3/2010 को घोषणा हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री से करवाई और जब से जो है जनरल हॉस्पिटल संघ में जो है बना।
वहाँ पे थाने की बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ वीडियो दफ्तर की बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ पे कोर्ट परिसर नहीं थी, सारी बिल्डिंगें बनवाई और सारे शहर में लगभग हमने जो है ना 35-36 जो है ना मतलब चौपाल और कम्युनिटी सेंटर जो है ना मतलब गरीब आदमियों के लिए उनके लिए बनवाए। सारे शहर का जो है सौंदर्यीकरण करवाया, विकास तो बाईपास बनवाया सन शहर में, उस समय स्टार्ट करवाया। एनओसी ली सारी हमने 8-9 डिपार्टमेंटों से। और मूंड में जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिजली का 220 केवी का बनवाया, 132 केवी का बिजली घर हमने बड़ा में बनवाया और 15 जो है ना हमने बिजली घर 33 केवी के मंजूर कराए, जो कि लगभग 10 हमारे समय में बन चुके थे, 2 जो है ना उन पर काम चल रहा था, 3 के टेंडर हो चुके थे। और इसी तरह से जो है ना हर गांव में गली, नाली, पुली, धर्मशाला, चौपाल सब 36 बरादरी के बनाए, स्कूल अपग्रेड कराए, डीप ट्यूबवेल लगवाए। पानी बहुत गंदा था, कई करोड़ों के जो है ना मतलब डीप ट्यूबवेल जो है वहाँ पे लगे। और इसी तरह से जो है ना हर गांव में जो है मतलब हमने मतलब कि 36 बरादरी का, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का सरपंच था, किसी पार्टी का था, 36 बरादरी के जो है ना मतलब लोगों का जो है विकास कार्य है हमारे समय में जो है हुआ। और 170 किलोमीटर हमने लगभग नई सड़कें बनवाई, प्रधानमंत्री योजना से सड़क चौड़ी करवाई, 700 स्कूलों में जो है ना कमरे बने। बहुत जो है ना विकास कार्य, उस समय कोई गांव ऐसा नहीं था कि जिसका कोई जो है मतलब किसी से भेदभाव किया हो। और बल्कि कई पंचायतों में तो पैसा जो है ना बच गया था। और नगर पालिका संघ में भी 8 करोड़ रुपया गली, पुली, नालियों के विकास के लिए बच गया था जब मैं विधायक नहीं रहा। इतना विकास कार्य संघ में पहले कभी नहीं हुआ। तो आज भी अगर आप आगे आते हैं तो ऐसा ही विकास रहेगा? इससे भी ज़्यादा विकास होगा अगर पार्टी मुझे मौका देती है, आशीर्वाद देती है और जनता आशीर्वाद देती है, विधायक बनता हूँ तो संघ के जो है ना चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे जिला बनाने की समस्या हो, चाहे वहाँ संघ में रेलवे लाइन जोड़ने की बात हो, चाहे जो है जो आज विकास सारे ठप पड़े हैं, उसी तरह से विकास की गंगा जो है ना बहेगी। क्योंकि नायब सैनी जी भी जो है प्रगतिशील और विकासशील मुख्यमंत्री है और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारी पार्टी का फैसला है। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है कि 0 से उठकर 5 सीटों पर कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की, ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव हुए थे और नायब सैनी जो है उपचुनाव करनाल सीएम सिटी से जीते थे। अब वो क्यों करनाल से जो है सीट छोड़ रहे हैं, क्या बड़ा कारण लगता है? नहीं, ये तो जो है ना करनाल की सीट उस समय खाली थी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो है ना मतलब वो रिजाइन किया था लोकसभा जो है ना मतलब लड़ने के लिए। और नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी के जब यहाँ से मुख्यमंत्री थे तो ये देखो लोकसभा करनाल में 9 सीटें हैं और 9 की 9 सीटों पे मनोहर लाल जी जो है ना विजयी हैं, 9 की 9 सीटों पे। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और जैसे संत जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ मतलब जो है कोई किसान यूनियन का, दूसरे उनका जो है लोगों को भ्रमित किया गया था, कई मुद्दे जो है ना बेवजह के उठाए गए थे आरक्षण के बारे में, उसके फिर भी जो है संघ से भी हमारी जो है लीड हुई है। ये आदरणीय मनोहर लाल जी की जो है लोकप्रियता का कारण था। और आज जो है मतलब नायब सैनी जी ने उसको और आगे 4 चांद लगाए हैं। तो अब हरियाणा प्रदेश में वैसे भी जो है ना बेशक जो है 5 सीटें जो है कांग्रेस ले गई हो, लेकिन 44 सीटों पर जो है ना बीजेपी आगे है। और अब तो जो है ना कम से कम 60 सीटें बीजेपी जो है जीतेगी। बिल्कुल से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणाओं पे घोषणाएं की हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो आचार संहिता लगा देते हैं, कोई भी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया, ऐसा किसानों का भी कहना है, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। ये झूठ है। ऐसा है जैसे मतलब नायब सैनी जी ने 140 करोड़ अभियाना माफ़ किया और आगे जब तक किसान को ज़िंदगी में कभी भी जो है भरना नहीं पड़ता अभियाना, वो जो है अभियाना माफ़ हो चुका है। जैसे 100 करोड़ के करीब जो है ना फसलों का नुकसान हुआ था, तो 100 करोड़ जो है ना मतलब 2023 में जो है इसमें अपना सिरसा में, हिसार में, रोहतक में, मेवात में, सोनीपत में, तो वो जो है सारा उनके खातों में जा चुका है एक कलम से बटन दबाते ही। अब 75 TGT जो टीचर लिए वो एक ही दिन में सारे ज्वाइन करें। जो है ना घोषणा उन्होंने की है वो पत्थर में लकीर है और वो पूरी हो चुकी है। और ये सारी बातें जो है कैबिनेट में जो है ना मतलब पास हो चुकी हैं। ये विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा सिवाय ये बात कहने के कि ये घोषणा नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है ना लागू हो चुकी हैं। अगर विधानसभा चुनाव में आपकी भी कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी देखी जा रही है, टिकट
अगर मिलेगी तो कितनी सीटों से जो है बीजेपी के पाले में आप जीत कर डालने वाले हैं? ऐसा है, मगर मुझे टिकट मिलती है तो मतलब भारी बहुमत से जो है ना बीजेपी की सीट जो है ना ये आगे आएगी, क्योंकि मैं 2 चुनाव जो है आज़ाद भी लड़ा, पिछली बार भी जो है आज़ाद में जो है थोड़े बहुत जो है वोट रहे थे, और बीजेपी का जो है पहले से ग्राफ बढ़ा है आदरणीय जो है मनोहर लाल सैनी जी के 9.5 साल के कार्यकाल में, और अब जो है वह नायब सैनी जी की जो है लोकप्रियता। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी ने पहले सभी पार्टियों में ये पहल की है कि जो है मतलब अपना प्रदेश के जो मुख्यमंत्री BCA समाज से बनाए हैं, और इतने विनम्र हैं, कर्म कार्यशील है, जो विकासशील है, तो उनकी नीतियों से, उनके आशीर्वाद से जो है ना मतलब मैं भारी बहुमत से जीतूंगा अगर मुझे टिकट मिलता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व विधायक व पूर्व CPS पंडित जिलेराम शर्मा। इनका कहना है जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है और असंध में इनकी टिकट की दावेदारी भी है, और ये असंध के विकास की तस्वीर को अगर ये विधायक बन के सामने आते हैं, पार्टी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जनता का प्यार इन्हें लगभग मिल रहा है। वो जन आशीर्वाद रैली में सबने देखा कि जो इनके समर्थक थे, जिन्होंने बीजेपी इनके साथ ज्वाइन की थी, तमाम रैली में जिलेराम शर्मा जिंदाबाद, जिलेराम शर्मा जिंदाबाद के नारे भी सभी ने देखे। जनता का भव्य भारी प्यार जो है इन्हें मिल रहा है। अगर पार्टी का आशीर्वाद भी मिलता है तो इनका कहना है कि ये असंध के विकास की तस्वीर को बदल देंगे। दोस्तों, मैं चाहूँगी इस वीडियो को, इस खबर को साथ साथ शेयर करना और साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर देना। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल KPL इंडिया न्यूज़ को फॉलो भी ज़रूर करना। धन्यवाद।